मेरा नाम पारस मणि गौतम बघेली बाबू है, जैसा कि सांझ ने बता दिया है ना। और मैं बघेलखंड से आता हूँ। मध्य प्रदेश में ईस्टर्न पार्ट जो है वो बघेलखंड के नाम से जाना जाता है। वहाँ बहुत ही प्यारी बोली बोली जाती है, बघेली। तो मैं बघेली में कुछ हास्य कविताएं लिखता हूँ और हिंदी में थोड़ी बहुत ट्राई करता हूँ कि मैं हास्य ना लिख के सीरियस टाइप की कविताएं लिखूँ, है ना। तो आज मैं सबका कॉम्बिनेशन आपके सामने रखूँगा। और पहली बात तो जो इस क्यूरेटेड इवेंट से पहले जो परफॉर्मेंसेस हुई हैं, मैं उनको कहना चाहूँगा कि वो ऑलरेडी क्यूरेटेड ही थी, है ना। इतनी सुंदर थी कि सुन के मज़ा आ गया। तो एक छोटी सी बघेली कविता से शुरुआत करूँगा कि माँ बहुत खिन्न है बेटे से, है ना। तो वो उलाहना दे रही है अपने बेटे को। सुनिएगा, छोटा बेटा है कि सांप पैदा किहन है, सांप पैदा किहन है, आस्तीन खाए जात है। सांप पैदा किहन है, आस्तीन खाए जात है, अब मटर छील धरी सब छीन खाए जात है। सांप पैदा किहन है, आस्तीन खाए जात है, अब मटर छील धरी सब छीन खाए जात है। और यमे लड़का को दुश्मन का न दे, यमे लड़का को दुश्मन का न दे, पोथी सब बेच के नमकीन खाए जात है। यमे लड़का को दुश्मन का न दे, पोथी सब बेच के नमकीन खाया जात है। अब खाने की बात चली है तो मुझे खाना बहुत पसंद है और मैं खुद से बनाता हूँ, खाता हूँ, है ना। और जब ज़्यादा बना लेता हूँ ज़्यादा भी खाता हूँ, तो उस वजह से मेरा पेट जो है वो निकल आया। तो लोगों ने बहुत ऐसे टांट मारना चालू किया। तो अपनी इज्जत बचाने के लिए देखिए मैंने एक कविता लिखी है, पेट, है ना, कि सबसे सुंदर सबसे प्यारा पेट हमारा, सबसे सुंदर सबसे प्यारा पेट हमारा, 80-90-100 को जा रहा पेट हमारा। सबसे सुंदर सबसे प्यारा पेट हमारा, 80-90-100 को जा रहा पेट हमारा। बेड कुर्सी पर लेटे बैठे ऑर्डर करके, बेड कुर्सी पर लेटे बैठे ऑर्डर करके, क्या तो मंद मंद मुस्कारा पेट हमारा। और लड्डू देखा या देखा मिठाई का डब्बा, लड्डू देखा या देखा मिठाई का डब्बा, मोहित होकर 8 उठा रहा पेट हमारा। और सुनो तुम्हें शादी नहीं करनी है मुझसे तो, सुनो तुम्हें शादी नहीं करनी है मुझसे तो, काय को फालतू में पेट को ला रहा पेट हमारा। और लंबोदर जी से सीख लिया है हमने यही, लंबोदर जी से सीख लिया है हमने यही, तभी तो खुशी से नचा जा रहा पेट हमारा। दुनिया वाले टोके जा रहे जाने क्यों ही, दुनिया वाले टोके जा रहे जाने क्यों ही, जैसे उनके बाप की खारा पेट हमारा। दुनिया वाले टोके जा रहे जाने क्यों ही, जैसे उनके बाप की खारा पेट हमारा। तो अब ऐसे होता है ना कि हम गांव के आदमी हैं, तो गांव में अक्सर होता ये है कि सरकारी नौकरी के लिए बहुत ज़्यादा क्रेज़ होता है ना। तो जो लड़कियों को जो दुल्हा चाहिए होता है वो सबसे ज़्यादा सरकारी नौकरी वाला ही चाहिए होता है। तो ये किस्सा एक मेरे साथ भी हुआ और इस पर मैंने एक कविता लिख मारी, है ना। तो हाँ, लिख मारी। तो एक ये, हाँ, कि सुनिएगा, इसमें हास्य की उम्मीद ना कीजिएगा, नॉर्मल कविता सुनिए। कि तुम्हें आसान लगता है जब तुम मेरा सच्चा प्यार ठुकराने के लिए गर्व से सीना तान कर कह देती हो, अरे जाओ सरकारी नौकरी लेकर आओ, तभी तुम मुझसे ब्याह रचाने के ख्वाब देखना। भले तुम घर वालों का नाम लेके कहती हो कि ऐसा हो नहीं सकता, उन्हें अफसर ही चाहिए कोई, और उस पल मेरे दिल की तो सोचो, मेरा दिल थम सा जाता है ये जहाँ, मेरा दिल फट सा जाता है ये जहाँ थम सा जाता है। कोई अपना नहीं लगता, अपनी इस नाकामयाबी पर दम घुटने लगता है। फिर तुम्हें आसान लगता है जब तुम्हें कोई सरकारी दूल्हा मिल ही जाता है, मांगता है दहेज के बहुत से पैसे,
तो रो रो कर बताती हो नहीं है मेरे पापा के पास इतने सारे पैसे कहाँ से दें। डालती हो पोस्ट सेंटिया पे के तो दुनिया हाँ में हाँ मिलाती है। पर मेरा दिल तुम्हें देखकर रोने को चाहता है, मेरा दिल ये सब सोचकर हंसने को चाहता है। तुम्हारे उस पोस्ट पर लिखना चाहता है अरे जाओ, तुम्हारे इस रूप पर लिखना चाहता है एक कविता अरे जाओ। पर तुमसे प्यार करता हूँ तो तुम्हें दिलासा दिलाता हूँ, देता हूँ फुल सपोर्ट और फिर से नई आस बंधाता हूँ। तुम आशा निराशा में डालकर कंफ्यूज करती हो और कंधा बना करके फिर से यूज़ करती हो। अरे तुम्हें मतलब नहीं कोई तुम्हें कितना समझता है, सरकारी नौकर या फिर कोई धनवान ही जचता है। अरे तुम ये क्यों नहीं कहती दोनों मिलकर कमाएंगे चलो आओ, दुनिया के सारे गम दोनों मिलकर उठाएंगे चलो आओ। अरे जाओ, अरे जाओ। ये एक बघेली कविता में चलते हैं फिर से। इस कविता का जो शीर्षक है वो है हाय रे मोर दशा। तो इसमें सीन ये है कि लड़के के बहुत सारे ख्वाब हैं गर्लफ्रेंड को लेके, और उसकी माँ है जो कि उसकी बहुत धुलाई करती है ना। तो सुनिएगा लड़के के ख्वाब कि रोज़ सवेरे उठी त गर्लफ्रेंड हम ही उठावे, रोज़ सवेरे उठी त गर्लफ्रेंड हम ही उठावे, अब बाबू छोना कलत कलत हाथ मट्टी पकड़ावे। रोज़ सवेरे उठी त गर्लफ्रेंड हम ही उठावे, अब बाबू छोना कलत कलत हाथ मट्टी पकड़ावे, और नाक से नाक रगड़ के बोले बाबू यू आर गेटिंग लेट। नाक से नाक रगड़ के बोले बाबू यू आर गेटिंग लेट, अब मींज आंख उठे कुंवर जी स्वीट हार्ट 2 मिनट वेट। क्या पिक्चर बनाते हो यार। रोज सवेरे उठी त गर्लफ्रेंड हम ही उठावे, अब बाबू छोना कलत कलत हाथ मट्टी पकड़ावे, और नाक से नाक रगड़ के बोले बाबू यू आर गेटिंग लेट, अब मींज आंख उठे कुंवर जी स्वीट हार्ट बस 2 मिनट वेट। अब देखिए उसकी माँ एकदम से खतरनाक माँ कि आगी लाख किस्मत माँ महतारी बाल पकड़ के उठावत। आगी लाख किस्मत माँ महतारी बाल पकड़ के उठावत थी, और उठ जा दहजार 12 बज गा सब मोहल्ला भर के बतावत थी। और एक दिन तेज से बोल दिहन त चप्पल से भा प्रेम प्रसंग, एक दिन तेज से बोल दिहन त चप्पल से भा प्रेम प्रसंग, अब कहा कि निकल जा घर से हमरे नहीं तो तोड़ब तोड़ सब अंग। हमार दशा कुकुर से बदतर, हमार दशा कुकुर से बदतर, कडलिंग छोड़ यहाँ चप्पलिंग हो। हमार दशा कुकुर से बदतर, कडलिंग छोड़ यहाँ चप्पलिंग हो, अब भाग जाई हम वहाँ जहाँ हमारे लाने फीलिंग हो। तो ये एक बघेली कविता थी। और इसके बाद एक कविता चलते हैं, चलिए सीरियस मोड में चलते हैं। इस कविता का नाम है मतलब रील, है ना। तो रील जो है वो आज के दौर पे बहुत ही मतलब कि कॉमन चीज़ है ना। तो क्या बोल रहे हो, ठीक है। तो मुझे याद नहीं है ना, तो मैं पढ़ के सुनाऊंगा और कविता की सार्थकता पे जाइए, और मुझे अगर आपके दिल तक पहुँचे तो मुझे बताइएगा कि सुबह इधर से उधर कूदता हुआ मन, बिस्तर पर लेटा हुआ तन, समझ नहीं पाता है सच क्या है, अब क्या चाहिए इसे निर्धारित करती है एल्गोरिदम। एक कमरे पर पड़ा हुआ दूर छोड़ आए गाँव को याद नहीं कर पाता हूँ, कोई किताब लेकर बैठता हूँ और करता हूँ रील्स स्क्रॉल, ये भूल कर कि 20वीं किताब है जो मैंने खरीदी है किसी बुक स्टोर से। कोई गीत सुनने को एक बार करता है अचानक मन, पर गीत सुनना भूल कर तुरंत ही याद आता है ऑफिस का एक टास्क जो अभी फिनिश करना रह गया है। तभी एक मैसेज आता है कि एक EMI कट गई अकाउंट से और काम धरा का धरा रह जाता है। खोलता हूँ यूट्यूब और सुनना चाहता हूँ कोई मन का स्टैंड अप कॉमेडी शो, ताकि भूल सकूँ अगली EMI की तारीख, पर उसे थोड़ा सा सुनते ही याद आता है ऑफिस का टाइम। तैयार होता हूँ एक बैग टांग कर और शहर की ट्रैफिक की पोंपो धुआं लेता हुआ पहुँच जाता हूँ एक छोटे कमरे से दूसरे बड़े कमरे पर,
जिसमें अंतर बस कुछ लोगों का है, मगर समानता है तो वही अकेलेपन की। और इस तरह दिन बीत जाता है, रात होते ही नहीं बचती है जान। अब ये रिदम बिगड़ गया मेरा, ठीक है। हाँ, रात होते ही नहीं बचती है जान, हो जाती है आंखें लाल, मस्तिष्क हो जाता है सुन्न, फिर भी एल्गोरिदम दिखाती रहती है मुझे कुछ रील्स, जिसे मैं टकटकी लगाए बस देखता रहता हूँ। खुद की सोच भूल गया हूँ मैं, अपनी आवाज़ खो चुका हूँ मैं। खोजता हूँ अपना सुख दुख, अपने दिल के सभी राज, लोगों के हर एक अंदाज, देश दुनिया, नदी समंदर, पर्वत पहाड़, रील्स के अंदर। रील्स के अंदर प्रेम, रील्स के अंदर नफरत, रील्स के अंदर ज्ञान, रील्स के अंदर प्राण, रील्स के अंदर बचपन, रील्स के अंदर पचपन, रील्स के अंदर धड़कन, रील्स के अंदर नंगापन। मेरा कुछ भी मेरा नहीं है, एल्गोरिदम का है। मेरे अंदर ये जहर इतना भर गया है कि मेरी नींद छीन ली गई है, मेरा वक्त छीन लिया गया है, मेरी आवाज़ छीन ली गई है, मेरा अंदाज छीन लिया गया है। मैं महज एक एक्सपेरिमेंट का चूहा हूँ और मुझे सोशल मीडिया यूजर नाम दिया गया है। मैं महज एक एक्सपेरिमेंट का चूहा हूँ और मुझे सोशल मीडिया यूजर नाम दिया गया है। मुझे मुझसे ही जुदा करके एल्गोरिदम के चौराहे पर टांग दिया गया है। तो धीरे धीरे बढ़ते हैं, है ना। ये कविता थी कि रील्स पर, और अब देखते हैं एक बघेली कविता, है ना। देखिए 11वीं 12वीं जब होती है ना, जब हम क्लास में पहुंचते हैं तो नया नया नशा चढ़ता है, मतलब कि नशा करने का, गर्लफ्रेंड बनाने का, है ना, बहुत चुल मचती है। तो इसी तरह से एक लड़के को बहुत चुल मच रही है और उसका जो पिता है वो बहुत खूंखार है, हर बार उसको पकड़ लेता है और पीट देता है। तो पहला सीन देखिए कि वो गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहा है और उसका पिता उसको पकड़ लेता है कि एक रोज बड़ा सबेर सबेर, एक रोज बड़ा सबेर सबेर, या गर्दन तक जुल्फ बिखेर, एक रोज बड़ा सबेर सबेर, या गर्दन तक जुल्फ बिखेर, थोप के स्नो पाउडर खूब, निकले मिलक अपने महबूब, फटफटिया निकारत आएगे बाप, फटफटिया निकारत आएगे बाप, ऐसन जैसन बस सूंगा सांप। अब बाप सड़ाका तोड़ के पेलिन, अनही पनही सबसे खेलिन, और तब से झन्नान पड़े हैं राम, और घर में कंडान पड़े हैं राम। दूसरा बंद कि पौवा लेते पकड़ा जाता है कि पौवा एक दिना हाथ में लए, पौवा एक दिना हाथ में लए, फंस गए कुछ साथी साथ में लए, सिगरेट के डिब्बी तक लिहीन लुकाए, पर बुड़का जेब से छलका जाए। कि पौवा एक दिन हाथ में लए, फंस गए कुछ साथी साथ में लए, और सिगरेट की डिब्बी तक लिहीन लुकाए, पर बुड़का जेब से छलका जाए। अब बाप देख मुंह फेरे लागे, साथी तीव्र गति से भागे, अब बाप सड़ाका तोड़ के पेलिन, अनही पनही सबसे खेलिन, और तब से झन्नान पड़े हैं राम, और घर में कंडान पड़े हैं राम। तीसरा बंद देखिए कि बाप नौकरी लगवा देता है ना। तो ये दूसरा ही काम कर रहा होता है। बड़ा मुश्किल से दिहिन लगाए, बड़ा मुश्किल से दिहिन लगाए, सेक्रेटरी साहब से बात कराए, ई नौकरी छोड़ कुछ आऊ करे, अब बिटियन के गिनती खूब करें, एक झने के संग घूमी लेत, एक झने के संग घूमी लेत, बाग में फंस गए चुम्मी लेत। अब बाप सड़ाका तोड़ के पेलिन, अनही पनही सबसे खेलिन, और तब से झन्नान पड़े हैं राम, और घर में कंडान पड़े हैं राम। ये एक बघेली कविता थी। इसके बाद एक कविता है, सुनिएगा, हिंदी कविता, कि सबसे बुरा होता है उस इंसान को चाहना जिसके कई चाहने वाले हैं। आपकी शिद्दत की चाहत भी लाइन लग जाती है, आपको लगने लगता है कि वो नोटिस कर ले, पर वो नोटिस करेगा भी तो कैसा नोटिस होगा, ऐसा जैसे एचआर के सामने सीवी, जैसे नेटफ्लिक्स के आगे टीवी, जैसे दीवार में दूर बैठी मकड़ी, जैसे सब्जियों में खीरे ककड़ी, पर आपकी आत्मा रहेगी ऑल टाइम जकड़ी।
आपको समझ नहीं आएगा निगल लें या निकल लें। आपको लगेगा थोड़ा रुके हैं तो और रुक लें, शायद जवाब में आ जाए हाँ, बच जाए निकलने से जान, पर ना ही आना है जवाब और नहीं मिलेगा हिसाब। फिर आप पियो शराब, हो जाओ खराब, किसको टेंशन है? फिर ये प्यार ही आपकी पेंशन है जो 2004 के बाद बंद हो गई। फिर आप पियो शराब, हो जाओ खराब, किसको टेंशन है? फिर ये प्यार ही आपकी पेंशन है जो 2004 के बाद बंद हो गई और आपकी उम्र वो भी तो खो गई। तो ये एक कविता थी। और अब एक कविता मतलब 2 कविताएं सुनाऊंगा और अपनी जगह लूँगा, है ना। बहुत सारी कविताएं सुना ली मैंने और फीचर्ड होने का मैं नाजायज़ फ़ायदा उठा रहा हूँ, है ना। तो सुनिए, जॉकी की चड्डी है इस कविता का नाम, ठीक है। कि 1.5 लाख का फ़ोन, 1.5 लाख का फ़ोन और ₹1.25 का मुख, 1.5 लाख का फ़ोन और ₹1.25 का मुख, और पेट हमारा बढ़ता ही जा रहा, ख़त्म न होता दुख। 1.5 लाख का फ़ोन और ₹1.25 का मुख, और पेट हमारा बढ़ता ही जा रहा, ख़त्म न होता दुख, और ख़त्म न होता दुख ले ली है स्पोर्ट बाइक। ख़त्म न होता दुख ले ली है स्पोर्ट बाइक, औकात हमारी साइकिल वाली, कंपनी दे न रही है हाइक। कंपनी दे न रही है हाइक और बाप बेचे कबाड़ और अड्डी, कंपनी दे न रही है हाइक और बाप बेचे कबाड़ और अड्डी, सिंगल हूँ भाई किसके लिए पहनूं जॉकी की चड्डी। ये आखिरी परफॉर्मेंस है, इसका नाम है बुरी ऑडियंस, है ना। तो सुनिएगा, है ना। हाँ ठीक है। तो इसका नाम है बुरी ऑडियंस। मैं सीधे आता हूँ कविता पर कि हमारे जीवन में आर्ट से हमारा कोई खास वास्ता नहीं था। हमने आर्ट से एक रिश्ता केवल अपने जीवन में ज़बरदस्ती रटाई गई कविताओं में पासिंग मार्क के रूप में प्राप्त करके ही पाया था। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हमें बचपन में रटा दिया गया था। हिंदी में ऊपर पंखा चलता है से आगे हम नहीं बढ़े थे। इसके बाद तो शायद हमने कभी किसी आर्ट को छुआ ही नहीं था। जवानी के दिनों में एक बार हमारा ब्रेकअप हुआ, फिर शुरू हुआ सैड सॉन्ग सुनने का सिलसिला। उसमें भी मैक्स टाइम हमने बदोबदी सुनकर निकाल दिया था। एक बार एक दोस्त के साथ जिसे गजल पसंद थी एक इवेंट में घुस गए। हमें नहीं पता था दाग कैसे देते हैं, पर हमें सबको देखकर लग गया था कि गजल में दाग वाह वाह करके ही दिया जाता है। फिर क्या, हमने हर पास के बाद वाह वाह करने का अखंड ज्ञान प्राप्त कर लिया। कवियों में कोई गंभीर मुद्दे की बात कहता तो वाह, पोएट हंसने की बात करता तो वाह वाह वाह, पर कोई ब्रेकअप की बात करता तो आह के साथ वाह वाह वाह, क्या बात कही है दद्दा, कहते हुए खड़े हो जाते हैं। क्योंकि यही हमारे जीवन का एकमात्र कठिन अनुभव था। हमने यहीं से सीखा था, गजल की पहली पंक्ति में भी बात को समझे बिना वाह वाह क्या शेर है कह देना। हमें इंग्लिश तो समझ आती नहीं थी और वो वाह वाह और तालियों की जगह सिर्फ चुटकियां बजवाते थे, और ये काम हमें सबसे बोरिंग लगता था। इसमें असमंजस ये कि हम चुटकी कहाँ बजाएं। इसमें असमंजस ये कि हम चुटकी कहाँ बजाएं, सबको देखकर कहीं भी बजा दिया करते थे। और कभी कभी तो कहीं भी बजा देने से इंग्लिश पोएट का रिदम जो टूटता, हम उसे भी पॉज समझ लिया करते थे। कभी कभी हमारा मुख्य उद्देश्य तो दारू पीना होता था, लेकिन साइड में पोएट्री या किसी अन्य आर्ट को मनोरंजन के रूप में, चखने के रूप में रख लेते थे। दारू पीते हुए हम अपने आप को कोई महाराजा समझते थे और परफॉर्मर को तवायफ, और इशारों से नाचने के लिए भी कह दिया करते थे। हमारे अंदर बचपन से एक परफॉर्मर जिंदा था। हमारे अंदर
बचपन से एक परफॉर्मर जिंदा था, जिसे लगता था मौके नहीं मिले, नहीं तो स्टेज पर परफॉर्म करते हर आर्टिस्ट से उम्दा आर्टिस्ट हम होते। ये मलाल समय के साथ इतना बढ़ रहा था कि कभी कभी हम मंच में नीचे से मंच के ऊपर चढ़े आर्टिस्ट को कला भी सिखाने लगते थे। कभी कभी तो हमारा विषय विशेष व्याकरण पर ज्ञान इतना चलता था कि आर्टिस्ट की बेइज्जती करके ही हमारा दिल गदगद होता था। उस दिन हम समाज सुधारक की श्रेणी में अपने आप को स्थापित करके ही घर लौटा करते थे। कुछ वक्त के बाद हम अचानक अंकल हो गए और तब तक हमारे खालीपन में ऑडियंस प्लस परफॉर्मर बनने की क्रेविंग कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई थी और बाल सफ़ेद होने के कारण हिम्मत भी। इसलिए हम बीच पोएट्री परफॉर्मेंस में पूछ बैठते थे, अरे भाई इसका अर्थ कौन बताएगा। कभी कभी तो इतनी ऊंची आवाज़ में एप्रिसिएट या डेप्रिसिएट कर दिया करते थे कि परफॉर्मर डर जाता था और बुरी ऑडियंस हमारी बात सुनने को अपनी सीट छोड़कर खड़ी हो जाती थी। हमारा बुरे पोएट्स का ग्रुप था जिसके ऑडियंस सिर्फ हम ही थे और आपस में मिश्रा जी वाह वाह क्या उम्दा परफॉर्म किया है कर लिया करते थे। हम वो बुरे आर्टिस्ट थे जिनके ऑडियंस बस हम थे। धन्यवाद।